हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम कार इंश्योरेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दैट इज़ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू क्लेम योर इंश्योरेंस। आपका अगर कभी भी ऐसी कोई कैजुअलिटी होती है जिसमें आपकी कार की एक्सीडेंट हो गई है, गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई है, तो आप कैसे अपने इंश्योरेंस को क्लेम करोगे। दोस्तों, यहाँ पे ना सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब कभी भी ऐसी कोई घटना या दुर्घटना हो तो प्लीज़ चेक करिए कि आप सुरक्षित हों और या आपके गाड़ी में बैठे जो भी लोग हैं वो सुरक्षित होने चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि आप गाड़ी को साइड लगाइए, रोड के किनारे खड़ा करिए और फिर उसके बाद में इंटीमेट करिए कंपनी को। सबसे पहला काम जो आपको करना है टू इंटीमेशन टू द कंपनी। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इंटीमेशन अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी से करना है। आप जैसे ही इंटीमेट करेंगे तो वहाँ से आपको इंटीमेशन नंबर मिल जाएगा। देन अब जो फर्दर प्रोसेस ये होता है कि अब आप अगर जाते हो अपने गाड़ी को बनवाने के लिए तो दो तरीके के गैरेज में आप जाओगे। या तो वो इम्पैनल्ड होगा आपकी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, या तो वो इम्पैनल्ड नहीं होगा। इसका ये फ़र्क पड़ता है कि अगर वो इम्पैनल्ड होगा तो फर्दर दो तरीके होते हैं जहाँ से आप आपके इंश्योरेंस के क्लेम को लेने के। पहला चीज़ ये होता है कि इंश्योरेंस आपको कैशलेस फैसिलिटी दे देगा। अगर वो इम्पैनल्ड गैराज होगा तो आपको वहाँ से कैशलेस फैसिलिटी मिल जाएगी। ₹1 आपका खर्च नहीं होगा, सिर्फ फाइलिंग के जो चार्ज होते हैं, नॉमिनल चार्ज होते हैं, वो आपको पे करना पड़ेगा। और अगर वो कैशलेस इम्पैनल्ड नहीं है तो वहाँ से आपको रीइंबर्समेंट का प्रोसेस कराना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपको अपने जेब से पहले अपने गाड़ी का रिपेयर कराना पड़ेगा, दैन फिर उसे क्लेम करके उसका पैसा आपको आपके कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। तो दोनों ही सूरतों में अगर आप किसी पार्टनर वर्कशॉप में जा रहे हैं या फिर किसी प्रिफर्ड वर्कशॉप में जा रहे हैं तो यहाँ पे दोनों ही सूरतों में आपको वर्कशॉप से जो सेकंड इम्पॉर्टेंट वर्क करना है और वो ये है कि आपको एस्टीमेट लेनी है कि आपके गाड़ी का जो भी डैमेज हुआ है या जो भी आपके गाड़ी का क्लेम है उसमें कितना खर्चा आने वाला है। तो सबसे पहले गैरेज जो है आपको एक एस्टीमेट बना कर देगा, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये इसी एस्टीमेट के बेसिस पे दोस्तों सर्वेयर आता है, सर्वेयर आपकी गाड़ी को चेक करेगा, चाहे वो कैशलेस प्रोसेस हो या वो रिइंबर्समेंट प्रोसेस हो। किसी भी प्रोसेस में सर्वेयर आएगा, सर्वेयर चेक करेगा आपकी एस्टीमेट को और गाड़ी के डैमेज को। तो यहाँ पे वो चेक करता है कि आपने जो कॉज ऑफ डैमेज शो किया है क्लेम फॉर्म पे, और आपका जो एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन ऑफ क्या क्या सामान आपको इस गाड़ी को बनाने में लगने हैं, ये आपका गैरेज आपको देने वाला है। तो ये दोनों को वो रेक्टिफाई करता है। इसी बेसिस पे, इसी एस्टिमेट के बेसिस पे फर्दर जो है सर्वेयर जो है आपको वर्क स्टार्टिंग का अप्रूवल देगा, वर्क स्टार्टिंग का अप्रूवल दिलाएगा। बिना वर्क स्टार्टिंग के अप्रूवल के दोस्तों आप गाड़ी का काम या गाड़ी का रिपेयर आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। दैट इज मैंडेट फ्रॉम द कंपनी। यू कैन नॉट स्टार्ट योर रिपेयर ऑफ योर कार अनटिल अनलेस यू गेट द वर्क स्टार्टिंग अप्रूवल फ्रॉम द रिस्पेक्टेड कंपनी। तो आप प्लीज़ चेक करिए कि आपको वर्क स्टार्टिंग का अप्रूवल मिला कि नहीं मिला। उसके बाद इसके बाद जो अगला स्टेप ये होता है कि जैसे ही आपका वर्क स्टार्टिंग का अप्रूवल मिल गया, देन फिर आपकी गाड़ी का अगर वो फाइनल प्रोसेस में आ गई है, गाड़ी आपकी रिपेयर हो गई है, देन आपको अगर ये रिम्बर्समेंट प्रोसेस है, कैशलेस में तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सर्वेयर देन अगेन वो आता है और आपको डीओ ऑर्डर, डिलीवरी ऑर्डर जो है गाड़ी का आपको मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप पहले ही फाइल के चार्जेस दे चुके होते हो। तो जो भी फाइनलाइजेशन होता है डीलर आपके साथ में करता है और गाड़ी की आपको डिलीवरी दे देता है। लेकिन अगर रिम्बर्समेंट है तो रिम्बर्समेंट के प्रोसेस में आपको यहाँ पे फाइनल सर्वे रिपोर्ट तैयार होती है, और फाइनल सर्वे रिपोर्ट तैयार होने के बाद में सर्वेयर जो है आपके अकाउंट का प्रोसेस करता है और आपके अकाउंट में वो पेमेंट डालने को इनिशिएट करा देता है। देन यहाँ पे भी मे बी इट मे टेक 1 मंथ, अप टू 1 मंथ, 1 महीने का टाइम लग सकता है आपके अकाउंट में पेमेंट आने में। डिपेंड करता है आपके कॉज ऑफ लॉस एंड कंपनी के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप गाड़ी का आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, गाड़ी आपकी रेडी हो जाती है, आप गाड़ी ले जा सकते हो। मेन चीज़ जो देखने वाली, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला चीज़ ये है, क्लेम के टाइम पे आपके कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहला है आपका पॉलिसी की कॉपी, जो पॉलिसी की कॉपी जिसके बेसिस पे आप ये क्लेम करने वाले हो। दूसरा
आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। थर्ड, आपका क्लेम फॉर्म पे आपने क्या मेंशन किया हुआ है प्लीज़ चेक करिए। थर्ड, आपका एस्टिमेट वो जो कि वर्कशॉप आपको प्रोवाइड करेगा। एंड लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट ईयर की प्रीवियस ईयर की पॉलिसी की कॉपी। ये क्यों ज़रूरी है दोस्तों? लास्ट ईयर की पॉलिसी की कॉपी जो है उसमें अगर आपने चेक करिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने लास्ट ईयर की पॉलिसी में आपके मेंशन है और करंट ईयर की पॉलिसी जो आपने जिसके बेसिस पे आप क्लेम कर रहे हो, ऐसा कोई कंटेंट तो नहीं है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि जो कि लास्ट ईयर की पॉलिसी में है और इस साल की पॉलिसी में नहीं है। अगर ऐसा कोई मैटर है तो प्लीज़ चेक करिए, क्योंकि इस बेसिस पे आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट प्लीज़ चेक करिए कि सारी चीज़ें हो। तो दीज आर द थिंग वी शुड जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको क्लेम प्रोसेस के दौरान आपके पास में होने चाहिए। तो दिस इज़ आर द सिंपल प्रोसेस, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी जो है वो एक एग्रीमेंट करती है, दैट इज़ इंश्योरेंस के रूप में, कि जब कभी भी ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो इट इज़ अ श्योरिटी गिवन बाई कंपनी की वो चीज़ आपको मिलेंगी। तो प्लीज़ डोंट पैनिक, सेफ रहिए, और परिवार या जो भी आपके साथी सज्जन जो भी लोग बैठे हुए हैं आपके साथ में, तो प्लीज़ इंश्योर कि वो भी सेफ रहें। एंड इफ़ यू रिक्वायर एनी टाइप ऑफ असिस्टेंस तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।